लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का आज अंतरिम बजट पेश हुआ है। सरकार के इस पिटारे में बहुत कुछ निकला है, सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया गया है, लेकिन शासकीय कर्मचारी इस बजट को कैसे देखते हैं और कर्मचारियों की उम्मीदों पर ये बजट कितना खरा उतरा है, बात करने के लिए सर क्या उम्मीद थी बजट से और क्या कुछ निकला? देखिए, बजट तो निश्चित रूप से देश का रहता है, बजट एक स्टेट का नहीं रहता है। तो बजट में मोदी जी ने देश के सभी तबके को साथ में लिया है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, सभी को उन्होंने लिया है। और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, देश में बड़े बड़े मंदिर निर्माण हो रहे हैं और फिर ये विश्वगुरु बनने की ओर है। तो हम बजट को विश्व के रूप में देखना चाहते हैं और उस हिसाब से हमें बजट में बहुत अच्छी चीज़ें दिख भी रही हैं। परंतु चूंकि मैं एक कर्मचारी हूं, तो मैं कर्मचारियों के हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि पिछले 2 साल से स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी इंतज़ार कर रहे थे कि बजट में कुछ स्लैब अच्छा आएगा या कुछ कोई बहुत अच्छा एक बेनिफिट होगा। तो चूंकि हमको उसने नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने देश को तो दिया है, ये निश्चित है। हम उनकी तारीफ़ ही करेंगे कि उन्होंने देश को दिया है, गृहिणियों को दिया है, उन्होंने लक्ष्मी बनाई है, 1 करोड़ 3 लाख उनको 1 लाख लखपति बहना बनाई हैं। आपको कितनी उम्मीद थी इस बजट से और आपकी उम्मीदों पर ये खरा उतर गया? देखिए, कर्मचारी होने के नाते तो इस बजट को मैं अपनी उम्मीदों पे खरा नहीं मानता, क्योंकि हम लोग जो हमेशा यही सोचते हैं कि हमारी इनकम टैक्स की एक दायरा बढ़ाएंगे, स्लैब बढ़ाएंगे, उसमें हमको राहत मिलेगी। क्योंकि आज से एक सामान्य जो कर्मचारी है उसके अपने खर्चे हैं, उनको वो उस हिसाब से कर रहा है और उसी में अगर वो टैक्स से इतना पैसा देगा तो उसमें उसको कहीं ना कहीं अपनी आर्थिक जो व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं कठिनाई आती है। लेकिन अगर ओवरऑल देख रहे हैं कि देश के बजट के रूप में इसको देखा जा रहा है, कहीं ये कहना चाहिए कि भारत की जनता में जो आखिरी पंक्ति का आदमी है वहाँ तक सबका लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से अगर ये बना रहे हैं तो ठीक है, उसमें हम भी सहयोगी हैं। आपको क्या लगता है कि आपके लिए क्या होना चाहिए था? जैसे कहा गया कि महिला हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, इनका खासा फोकस सरकार ने किया है इन पर। आपको लगता है कि कर्मचारियों पर भी ध्यान देना चाहिए था, कर्मचारियों के लिए भी कुछ होना चाहिए था? नहीं, वो आप कर्मचारियों के लिए होना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केंद्रीय बजट था तो उनका रोड मैप $7 ट्रिलियन का, उसमें वो ग्रामीण परिवेश को बूस्ट करने के लिए जो चीज़ें कर सकते हैं वो उसके लिए उन्होंने प्रयास किया है। टूरिज़्म की बात कर रहे हैं, लेकिन एक आम नागरिक की अगर अपन बात करें तो वो सब्सिडी और ये सब चीज़ों को किस तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल करे। आप नीचे तबके के लिए लगातार दिए जा रहे हो, वो पैसा आ कहाँ से रहा है? वो मिडिल क्लास, देखिए ऊपर वालों को कोई दिक्कत नहीं है, उनसे आप कितना भी टैक्स ले लें, सबसे ज़्यादा जो सफ़र है वो मिडिल क्लास है। उसके लिए जो आज अभी हमें जो समझ पूरा हमने देखा नहीं है, लेकिन जो लग रहा है हमारी सबसे बड़ी उम्मीद थी इनकम टैक्स की, वो आपने विगत कई वर्षों से बिल्कुल आप बदल नहीं रहे, तो वो निराशाजनक लग रहा है। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम इनकम टैक्स बचा पाएँ, इसके जो प्रावधान है 80C वाले 80D वाले, उसमें आप उसको चीज़ें बढ़ा सकते थे। इनकम टैक्स में थोड़ी सी राहत देना थी सरकार को। आप कैसे देख पा रहे हैं बजट को? सरकार का जो केंद्र सरकार का जो बजट अभी लागू किया गया है उसमें पर्यटन को तो बढ़ावा दिया गया, निश्चित रूप से ग्रामीण परिवेश को भी बढ़ावा दिया गया है। लेकिन जो सरकार के नाक कान अंग हैं, हम लोग उनके हाथ भी हैं, सरकारी कर्मचारी, उसके लिए तो एक प्रकार का किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं प्रदान नहीं की गई। हमारे लिए एक इनकम टैक्स का स्लैब रहता है और दूसरा रहता है हमारे यहाँ स्वास्थ्य संबंधित कार्य। स्वास्थ्य संबंधी भी हमको किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया। हम लोग ये लगातार मांग कर रहे हैं कि हमको स्वास्थ्य संबंधी लाभ के लिए एक कैशलेस कार्ड बना दिया जाए, जैसे आयुष्मान कार्ड बना 5 लाख तक के लिए, उसकी सीमा हम लोगों के लिए बढ़ा के दे दी जाए। लेकिन आज तक उस पर कोई किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ। इनकम टैक्स ले पुराना डर्रे से चला आ रहा आदम जमाने का। यदि पहले 50 हज़ार बढ़ाने का प्रावधान किया होता था, वो भी रोक दिया गया। यदि ये 50,000 रुपये करते तो कम से कम हम जो EWS और अदर बैकवर्ड कास्ट का जो 8 लाख की सीमा है उससे तो एबव जाते। आज हम वही 5 लाख। अब ये विरोधाभास नहीं दिख रहा है कि आपको? सरकार के जो इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं, क्या इस डेटा को देखते नहीं हैं कि EWS को भी 8 लाख और एक सरकारी कर्मचारी के जो इनकम टैक्स दे रहा है उसको 5 लाख की सब्सिडी के अनुसार दिया जा रहा है। अच्छा, ये जो गरीबों के लिए या अन्य के लिए जो लखपति योजना बनाई जा रही है, ये आ कहाँ से रहा ये पैसा?
ये हम लोगों के कम से कम 11 महीने की तनख्वाह मिल रही है और कहीं कहीं तो हमारी 1.5 महीने की तनख्वाह जो है इनकम टैक्स में जा रही है। इनकम टैक्स के जो प्रावधान है SC ATCC के अंतर्गत और भी जो प्रावधान है, मेडिक्लेम हम लोग दे रहे हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, सरकार हमसे ले ले वो पैसा, हम मेडिक्लेम देने के लिए तैयार है। सरकारी कर्मचारियों से संबंधित इस बजट में किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है। एज ए सरकारी कर्मचारी के अनुसार मैं हतोत्साहित हूँ। अदरवाइज भारत के एक श्रेष्ठ भारत और समृद्ध भारत के लिए ये बजट जो है अभी $7 ट्रिलियन के एक शिगुफा है, उसके पहुँचने के लिए, उसे कट ऑफ मार के पहुँचने के लिए कि हम विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं। एक ये बुक वैल्यू है, विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेगा, ये कहा जा रहा है कि उसकी ओर बढ़ता हुआ कदम है भारत का, एक मजबूत भारत बनाने की दिशा में सरकार का ये बजट था। आप कैसे देख पा रहे हैं? मैं आनंद शर्मा, मेरा ये सोचना है कि श्रेष्ठ भारत और देश का विकास सर्वोपरि है। हम लोगों की तो हर साल ना यही होप रहता है कि बजट आएगा तो उसमें अपने को फ़ायदा मिलेगा, मगर बजट आया, सब कर्मचारियों को यही होप था कि चुनावी वर्ष है तो कुछ लाभ मिलेगा, मगर कोई बात नहीं लाभ मिला। राम मंदिर बन गया, हम लोगों का जो दिल है वो गदगद है। उसके लिए मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगा। मंत्र है सुंदरकांड का, अतुलित बलधामम हैम शैलाव देहम धनुज बन किसान ज्ञानामाग्य गणनम सकल गुण निधानम वानरानाम धीसम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। धन्यवाद। तो बिल्कुल आज जो केंद्र सरकार का बजट आया है, सरकार ने तो यही कहा कि सभी वर्गों को फोकस किया गया है, जैसे महिलाएं हैं, युवा हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, सबको जो है लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। लेकिन शासकीय कर्मचारी हैं, उनकी यही कहना है कि सभी वर्गों को जिस तरह से सरकार ने साधने का प्रयास किया है, लेकिन कर्मचारियों को इससे थोड़ा सा दूर रखा गया है। इनकम टैक्स में सरकार को थोड़ी सी राहत देना थी और कर्मचारियों की जो पुरानी लंबित मांगे हैं DA की, उसको भी देना चाहिए था, ताकि कर्मचारी वर्ग को भी जो है सरकार अपने साथ ले सके। लेकिन उनका यही कहना है कि शिक्षित, विकसित और सर्वश्रेष्ठ भारत बनाने की दिशा में जो बजट लाया गया है वो ज़रूर बेहतर है। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।